हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आज के सेशन में जिस खबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र में होने वाला किसान आंदोलन। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, क्या भारत में एक और बड़ा किसान आंदोलन होने वाला है? आइए चर्चा करते हैं। क्या ये महाराष्ट्र का किसान आंदोलन भी पंजाब के किसान आंदोलन जितना व्यापक बन पाएगा या ये कोई क्षेत्रीय मुद्दा है? आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले हम बात करें महाराष्ट्र के किसान आंदोलन के बारे में, तो उसका मुद्दा कुछ आपको तस्वीर देख के समझ आ रहा होगा। प्याज की तस्वीरें आपको यहां दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये जो आंदोलन है, वो प्याज के उत्पादन से संबंधित है। किस प्रकार ये प्याज के उत्पादन से संबंधित है उसकी चर्चा सेशन में हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंदोलन के केंद्र के बारे में। तो आंदोलन का जो केंद्र है वो नासिक से मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग है। और आप एक अखबार की कटिंग यहां पे देख पा रहे हैं, सड़कों पर किसानों का हुजूम, नासिक से मुंबई निकाल रहे मार्च। तो 15,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ नासिक से मुंबई की ओर चल पड़ी है, जिसमें सभी के सभी लगभग प्याज उत्पादक किसान हैं। आगे चलें, इसकी गतिविधियां देखें कि किस किस प्रकार की गतिविधियां रास्ते में आंदोलन के दौरान हो रही हैं। तो जो गतिविधियां इस आंदोलन के दौरान हो रही हैं उसमें हम देखेंगे कि 15,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो नासिक से मुंबई की ओर जा रहे हैं। रोज 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं और इन लोगों में मुख्यतः किसान और आदिवासी शामिल हैं। नासिक से मुंबई जाने वाले मार्ग पर रोज 40 किलोमीटर की ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ रात को सड़क पर ही ये पड़ाव डालकर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। आप फोटो में देख पा रहे हैं, खाना जो बनाते हैं ये भी ये रास्ते में ही स्वयं बनाते हैं। किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था नहीं है। साथ में बर्तन लेके ये चलते हैं और जहां भी रास्ते में रात्रि विश्राम करते हैं वहां पर ये खाना बनाते हैं। एक विशेष जो तथ्य इस आंदोलन में हमें देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार पंजाब किसान आंदोलन में हमने देखा था कि रास्ते को या राजमार्ग को क्या कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था आंदोलन करने वाले व्यक्तियों द्वारा। लेकिन यहां ये हमें देखने को नहीं मिल रहा। किसी प्रकार के ट्रैफिक जाम की स्थिति आंदोलनकारी नहीं बना रहे हैं। वे अपने रास्ते चलते हैं और मार्ग को किसी प्रकार से अवरुद्ध वे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और उनका जो इरादा है वो ये है कि 17 मार्च तक वे मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचकर अपनी मांगों के लिए वो विधानसभा का घेराव करें। इस प्रकार की रणनीति आंदोलनकारियों की है। क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या वे चाह रहे हैं, कहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, इसकी बात हमने की। उसके बाद हम देखेंगे आंदोलन का मूल कारण क्या है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, तस्वीर हमने देखी थी कि प्याज की तस्वीर शुरू में भी हमने देखी थी, थंबनेल में भी आप प्याज की तस्वीर देख पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर आंदोलन का कारण क्या है। आंदोलन के यदि हम कारण को देखें तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और इस बार महाराष्ट्र में प्याज का क्या हुआ है, बंपर उत्पादन हुआ है। तो एक सामान्य सा नियम आपको पता है, जब उत्पादन अधिक हो जाए और मांग क्या हो, कम हो, अर्थात सप्लाई क्या हो, अधिक हो और डिमांड क्या हो, किसी वस्तु की क्या हो, कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, मूल्य क्या हो जाते हैं, उस वस्तु के गिर जाते हैं। ये अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा सिद्धांत है और उसी अनुसार प्याज के उत्पादन के मामले में भी हुआ। प्याज की बंपर उत्पादन इस वर्ष महाराष्ट्र में होता है और इस बंपर उत्पादन के कारण जो महाराष्ट्र की मंडियां हैं उनमें प्याज की क्या आवक बहुत ज्यादा हुई, ढेर प्याज के लग गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि राज्य की जो मंडियां हैं उनमें प्याज का जो भाव हो गया वो बिल्कुल कम देखने को मिला। और उसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों को प्याज को खेत से मंडी तक ले जाने का खर्चा भी उनसे नहीं निकल पा रहा है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, यदि किसान अपनी उत्पादन को बेचने मंडियों तक लेके जाते हैं तो वो खर्चा भी उनका बेचने से उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति जब बनी किसानों के सामने और सरकार से उनकी बातचीत में वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता इस संदर्भ में अपनाया। अब किसानों की मांगे क्या है इस संदर्भ में, तो किसान क्या चाहते हैं, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उसको यदि हम देखें तो किसान क्या चाहते हैं कि प्याज के बंपर उत्पादन हुआ है, मूल्य गिर गए हैं, तो उस मूल्यह्रास की जो पूर्ति है उसके लिए सरकार प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करे कि एक इतना मूल्य उन्हें प्रदान करे ताकि उनकी जो मेहनत लगी है उसका और उसके साथ में उनके परिवार का जो श्रम लगा है उसका उनको भरपाई हो सके। और इसके लिए वे मांग रहे हैं कि प्याज पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाए, ऐसा किसान मांग कर रहे हैं। और इस मांग के साथ साथ कुछ अन्य मांगे भी यहां आंदोलन के दौरान किसान सरकार से कर रहे हैं। किस प्रकार की मांगे,
12 घंटे कम से कम उनको क्या दी जाए, बिजली दी जाए। उसके बाद नाफेड जो कि राष्ट्रीय रूप से क्या करता है, किसान उत्पादों को खरीदता है। किसान ये चाह रहे हैं कि नाफेड 2000 क्विंटल प्याज की खरीदारी करे ताकि जो उनकी ओवर सप्लाई है वो क्या हो सके, कम हो सके। मंडियों में जो उन्हें कम भाव मिल रहा है उसकी पूर्ति नाफेड 2000 क्विंटल प्याज खरीद कर करे। उसके अलावा इनकी मांग है कि फसल बर्बादी यदि किसान की किसी प्रकार से होती है तो सरकार उसके ऊपर हर्जाना दे। अगला, कर्ज माफी व बिजली के बिल भी क्या करे जाएं, किसानों के माफ किए जाएं, क्योंकि इस बार जो फसल हुई है उसका मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो कर्ज माफी और बिजली के बिल के माफी की बात भी आंदोलन में हो रही है। वन अधिकार कानूनों का पालन हो, साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, इन इलाकों में वन अधिकार कानून लागू होता है। तो यहां इस आंदोलन में यह मांग भी रखी जा रही है कि वन अधिकार कानूनों को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। आइए देखते हैं वन अधिकार कानून क्या होते हैं। वन अधिकार कानूनों की हम बात करें तो 2006 में वन अधिकार कानून बनाया गया था, यह अधिनियम बनाया गया था और 2006 में ही इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और मुख्यतः ये वन क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान समुदाय, आदिवासी समुदाय जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। मुख्य अधिकार जो सुनिश्चित किए गए थे वो थे आदिवासी समुदाय का वन संसाधन पे क्या हो, स्वामित्व हो, उनका अधिकार हो। दूसरा, वनवासियों को खेती की जाने वाली भूमि पर स्वयं का स्वामित्व हो, यानी जिस भूमि पर, वन की जिस भूमि पर आदिवासी समुदाय खेती कर रहा है उसका स्वामित्व भी उन्हीं के पास हो, ऐसा यह सुनिश्चित करता है वन अधिकार अधिनियम। और साथ ही साथ ग्राम सभा को इस बारे में अधिक शक्तियां ये अधिनियम प्रदान करता है। तो इस अधिनियम को लागू करने के बाद भी किसान इस आंदोलन में कह रहे हैं। अब सरकार का रुख इन मांगों के प्रति क्या है उसको यदि हम देखें तो सरकार ने क्या किया, किसानों की बात सुन के 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्याज पर अपनी तरफ से निर्धारित की, लेकिन किसान इससे असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने पीछे देखा कि किसान कितनी सब्सिडी मांग रहे हैं, किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी यहां मांग रहे हैं। साथ ही साथ नासिक के जो प्रभारी मंत्री हैं, दादा भूसे उनका नाम है, उन्होंने जाके आंदोलनकारियों से बातचीत की और बातचीत में यह नतीजा निकला, इस पर सहमति बनी कि किसानों के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आंदोलन का, उनकी सीएम शिंदे से, जो महाराष्ट्र के सीएम शिंदे जी हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, ऐसा बातचीत में डिसाइड हुआ। लेकिन अचानक जो डिसाइडेड चीज थी, जो बातचीत में सहमति बनी थी, उसको बदल दिया गया और अचानक सीएमओ कार्यालय की तरफ से ये खबर दी गई कि ये जो मुलाकात है वो संभव नहीं हो पाएगी, मुलाकात का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया गया था यहां पर। अब बात करें कि महाराष्ट्र का जो आंदोलन हो रहा है उसका नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं, तो नेतृत्व की हम बात करें तो महाराष्ट्र किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा है वो सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी माले जो दल है उसका एक किसान संगठन है, अखिल भारतीय किसान सभा। सीपीएम का किसान संगठन नाम क्या, अखिल भारतीय किसान सभा, उसके नेताओं द्वारा इस आंदोलन का क्या किया जा रहा है, नेतृत्व किया जा रहा है। नेतृत्वकर्ता के नामों की बात करें तो जेपी गावित और डॉक्टर अजीत नवले इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार से बातचीत में शामिल हो रहे हैं। अब चूंकि हमने पहले पंजाब आंदोलन भी देखा था कुछ वर्ष पूर्व, बहुत व्यापक किसान आंदोलन था, और अब एक और किसान आंदोलन यहां हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहां बात करना चाहेंगे कि क्या यह आंदोलन भी पंजाब के किसान आंदोलन की तरह व्यापक हो सकता है। तो संभावना यदि हम देखें तो इसकी संभावना क्या होती है, कम नजर आती है। कम नजर आने के पीछे जो कारण है वो ये है, सबसे पहला कारण, जो महाराष्ट्र के किसान हैं वो पंजाब के किसानों की अपेक्षा आर्थिक रूप से कम संपन्न है। हमने देखा था पंजाब किसान आंदोलन में जो किसान शामिल हुए थे वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे और वहां पर जो जमीनें होती हैं उन पर पैदावार भी अपेक्षाकृत अच्छी होती है, तो आर्थिक रूप से वे ज्यादा संपन्न थे, तो आंदोलन अधिक व्यापक स्तर तक वहां पर जा पाया। दूसरा कारण, इतना व्यापक ना हो पाएगा महाराष्ट्र का किसान आंदोलन पंजाब किसान जितना, उसका दूसरा कारण है पंजाब किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया जा रहा था वो अपेक्षाकृत बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जा रहा था, और भारतीय किसान यूनियन जिसके नेता महेंद्र टिकैत जो कि किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनके पुत्र राकेश टिकैत जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके द्वारा अधिक भीड़ जमा करके इस आंदोलन को क्या किया गया, अपनी लोकप्रियता के कारण उन्होंने भीड़ जमा की और इस प्रकार से यह आंदोलन अधिक व्यापक हुआ। ऐसी संभावना महाराष्ट्र किसान आंदोलन में हमें कम देखने को मिल रही है। चौथा कारण,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा व देश के अन्य हिस्सों के किसान भी इस आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, जबकि यहां हम देखें तो महाराष्ट्र, केवल और केवल महाराष्ट्र के किसान ही इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, अन्य राज्यों के किसानों का इसमें हिस्सेदारी नहीं है। पंजाब किसान आंदोलन में एनआरआई द्वारा भी फंडिंग की गई थी, जबकि किसी प्रकार की ऐसी फंडिंग यहां हमें महाराष्ट्र किसान आंदोलन में नहीं देखने को मिल रही है। अगला कारण, पंजाब आंदोलन को कुछ राजनीतिक दलों भी द्वारा भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान किया गया था। इस कारण भी क्या हुआ था, यह आंदोलन अधिक व्यापक हुआ था। जबकि यहां हम देखें तो एकमात्र दल सीपीएम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है, परंतु वो क्षेत्रीय मुद्दे के हिसाब से हो रहा है और लगता नहीं कि पंजाब आंदोलन जितना व्यापक रूप यह धारण करेगा। अब पंजाब आंदोलन की हमने बात की, तो लगते हाथ हम देख लेते हैं कि पंजाब किसान आंदोलन के मुद्दे आखिर क्या थे। यहां हम देख रहे हैं महाराष्ट्र किसान आंदोलन का मुद्दा है, जो अपनी उपज है उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग मुख्य रूप से यहां उठाई जा रही है। जबकि पंजाब का जो किसान आंदोलन था वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था और राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए 3 कानूनों के विरुद्ध था। राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के विरुद्ध था। वो 3 कानून कौन कौन से थे? पहला जो कानून था, पहला जो अधिनियम था वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा कानून था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। और तीसरा एक्ट था इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इन तीनों कानूनों के विरुद्ध किसान एकत्र हुए थे और किसानों ने इन तीनों कानूनों को अपने विरुद्ध माना था, जबकि सरकार यह प्रचारित कर रही थी, यह कह रही थी कि ये सभी कानून किसानों के लिए अंतिम रूप से फायदेमंद होने वाले हैं। सहमति इस बात पे नहीं बनी थी और किसान आंदोलन पे उतर गए थे। ये तीनों कानून क्या है, इसकी किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं पंजाब किसान आंदोलन और महाराष्ट्र किसान आंदोलन की तुलना की। तो आइए देखते हैं पंजाब किसान आंदोलन पर सरकार का रुख किस प्रकार का था। पंजाब किसान आंदोलन पे सरकार का जो शुरुआती रुख था उसमें सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया था और किसी प्रकार की बातचीत किसानों से नहीं शुरू की थी। परंतु जब आंदोलन अधिक व्यापक हुआ तो वार्ता का प्रयास हुआ और वार्ता सरकार द्वारा किसानों के नेताओं से की गई, लेकिन यह वार्ता विफल हो गई। 11 दिसंबर 2020 को किसानों का एक संगठन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के तीनों कानूनों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और रोक लगाकर एक कमेटी गठित की, किसकी अध्यक्षता में? अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में, और कहा कि अशोक गुलाटी इस मामले का अध्ययन करेंगे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करेंगे। तब तक इन कानूनों पर रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा दी गई। लेकिन किसानों के बहुत अधिक बढ़ते विरोध को देखते हुए और आंदोलन में हो रही हिंसक गतिविधियों को देखते हुए अंततः किसानों के विरोध को देखते हुए 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया और जो आंदोलन का कारण था वो खत्म हुआ और किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। तो ये थी महाराष्ट्र आंदोलन की कुछ गतिविधियां और पंजाब आंदोलन की कुछ गतिविधियां। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, इस स्थिति में है कि पंजाब और महाराष्ट्र के किसान आंदोलन में क्या क्या अंतर दिखाई हमें दिए, उसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पंजाब आंदोलन की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, नेतृत्व अपेक्षाकृत बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया था, जबकि यहां जो नेतृत्व किया जा रहा है वो सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यहां किया जा रहा है। अन्य राज्यों के किसानों का समर्थन भी पंजाब किसान आंदोलन को प्राप्त था, परंतु महाराष्ट्र आंदोलन में इस प्रकार का समर्थन हमें देखने को अन्य राज्यों से नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था, जबकि महाराष्ट्र किसान आंदोलन जो प्याज उत्पादन, जो कि महाराष्ट्र की क्षेत्रीय समस्या है, उसके विरुद्ध राज्य सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। पंजाब किसान आंदोलन में आप सभी ने समाचार पत्रों में देखा, मीडिया में देखा कि राजमार्ग क्या किया गया था, बाधित किया गया था आंदोलन करने वाले व्यक्तियों द्वारा, जबकि महाराष्ट्र किसान आंदोलन में इस प्रकार का कोई सीन, इस प्रकार का कोई दृश्य हमें देखने को नहीं मिल रहा। किसी प्रकार के मार्ग को बाधित आंदोलनकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। अधिक भीड़ जमा हुई थी, पंजाब किसान आंदोलन अधिक व्यापक था, जबकि ये जो आंदोलन है महाराष्ट्र किसान आंदोलन अपेक्षाकृत कम व्यापक या कम भीड़ वाला हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने चर्चा की कि क्या जो महाराष्ट्र का किसान आंदोलन है वो उतना ही व्यापक आंदोलन बन पाएगा जैसा पंजाब किसान आंदोलन था।
उनमें क्या क्या अंतर हैं और क्यों ऐसी संभावना नहीं है कि उतना व्यापक रूप ये धारण कर पाएगा, उन सभी की हमने चर्चा की। ऐसे ही जो खबर है उनके विश्लेषण के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी विश्लेषण है, उसके लिए आप हमारे चैनल मीमांसा क्लासेस पे बने रहें। अगली खबर तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।